नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। सो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से जो है मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग जो है ये रिक्वेस्ट करें कि बेसिक से शुरू कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो बेसिक से ही शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी ट्रेडिंग की जो लर्निंग जर्नी जो रहने वाली है, एग्जैक्टली वही जर्नी जो है मैं आपके सामने रिफ्लेक्ट करने वाला हूँ। सो दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरू किया तो शुरू में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे बस ये पता था कि यार प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हम लोगों को जो है बेट करना है, और जो अगर हमारा बेट सही आ जाता है तो फिर हम जीतेंगे, नहीं तो हारेंगे। तो ये बेसिकली जो चीजें, इसको बोलते हैं जुआ। ये जुआ जैसे चीज है, तो ये हमें नहीं करना है। हमें समझना है कि मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, एंड उसके हिसाब से हम लोगों को स्ट्रेटेजीज डेवलप करना है, फिर प्लान करना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद जो है ट्रेड को लेना चाहिए। सो सबसे पहला चीज जो आप लोगों को एक्चुअली सीखना चाहिए वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कैंडलस्टिक्स होता क्या है। सो बेसिकली आपने बहुत सारे वीडियोस में जो है यूट्यूब में ये सब में देखा होगा कि यार कैंडलस्टिक को लेके जो है आपको पैटर्न्स को समझना है, पुराने हिस्ट्री को समझना है, उसके हिसाब से जो है प्रेजेंट चीजें जो है रिपीट होता है। बेसिकली ये एक चीज है जो कि सच है कि दोस्तों, जो पास्ट में हम लोगों का हुआ है, जो हिस्ट्री बेसिकली है, जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है, वही चीजें जो है आजकल रिपीट होता है विद अ न्यू फॉर्मेट। दोस्तों, ये जो चार्ट्स होता है, ये जो कैंडलस्टिक होता है, ये सब क्या है? ये सब एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर है। मतलब जो आप अगर देखोगे सिस्टम के पीछे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से ये बिहेवियर जो है चेंज होता है। कोई बहुत ज्यादा खरीद रहा है, कोई बहुत बड़े अमाउंट में खरीद रहा है, तो यहाँ पे जो है आपकी कैंडल जो है ग्रीन 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 होता रहता है। कोई अगर बहुत ज्यादा सेल कर रहा है, तो ये बेसिकली बिहेवियर है। वही बिहेवियर जो है आपको चैट में दिखाई देता है। लोगों का बिहेवियर लगा हुआ है, लोगों का साइकोलॉजी लगा हुआ है। तो यही पैटर्न्स को अगर आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, तो यहां से जो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये कैंडलस्टिक्स होता क्या है। मैं भी, मेरे साथ भी वही होता था कि मैं जब पहले जब आया, फिर यूट्यूब वीडियोस देखने लगा, लोग सब बोलने लगे कि ऐसे पैटर्न्स आपको फॉलो करना चाहिए, वैसे पैटर्न्स फॉलो करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना तो पड़ेगा कि ये कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होता है, ये एक्चुअल में होता क्या चीज है। तो उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। ये बहुत बेसिक सा कैंडलस्टिक को कैसे, मतलब कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक छोटी सी वीडियो रहेगा जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आगे चल के जो है आपके दिमाग में जो है बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टैब पकड़ लेंगे हाथ में और दिखाएंगे आपको। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं जो है 2 दिन के लिए एक्चुअली अवेलेबल नहीं रहूंगा। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू पुणे। सो आपको पता होगा कि मेरा और एक चैनल है जो कि जिसमें मैं मोटरसाइकिल्स के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, ट्रैवल वीडियोस भी बनाता हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि बजाज ने जो है लॉन्च किया अपना 250 पल्सर, जो कि सबसे अब तक का जो सबसे पावरफुल पल्सर आप बोल सकते हो, सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला पल्सर है। तो उसी की वजह से जो है बजाज ने इन्वाइट किया है कि उनकी गाड़ी को उनके ट्रैक पे चलाने के लिए। सो बेसिकली हम लोग जाएंगे बजाज की जो पुणे में जो फैक्ट्री है, तो वहां जाएंगे, और वहां पे उनकी बहुत बढ़िया एक ट्रैक भी है। तो वहां पे हम लोग बाइक्स देखेंगे, और देखने के बाद वो बाइक्स को चलाएंगे, उनकी सारे के सारे कैपेसिटी के बारे में जानेंगे, और जाने के बाद वीडियोस बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली वो सीरीज ऑफ वीडियो जो है आएगा अपना मोटरसाइकिल चैनल पे। तो उसी की वजह से 2-3 दिन जो है मैं बहुत ज्यादा एंगेज रहूंगा, वहां पे रहूंगा, टेस्ट वेस्ट करता रहूंगा। तो उसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊंगा। लेकिन मैंने एक बात सोचा है कि जो मेरा जो मेन चैनल पे मैंने एक ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में एक वीडियो बनाया था, मैं सोच रहा हूँ वो वीडियो को इस चैनल पे डाल दूंगा। कल के डेट पे शेड्यूल कर देता हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों में से सब लोग देख लिए होंगे। अगर कोई देखा नहीं है तो वो फॉलो कर सकता है। अगर आप लोगों में से सब लोग देख चुके भी हो, तब भी वो वीडियो यहाँ पे रहने से अच्छा रहेगा, क्योंकि एक चैनल में सारे के सारे वीडियोस रह जाएगा। तो फ्यूचर में अगर कोई आके चैनल में वीडियो देखता है, तो उसको प्लेलिस्ट के हिसाब से ऐसे वीडियोस मिल जाएगा। हाउ टू स्टॉप लॉसेस जो है वो एक सीरीज में रहेगा, उसमें ऐसे सब वीडियोस आ गया। फिर ये जो जैसे हमने बेसिक से सीख रहे हैं, तो बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, तो ये भी एक प्लेलिस्ट जैसा आ जाएगा, इसमें एक सीरीज ऑफ वीडियो रहेगा, तो फॉलो करने में इजी रहेगा। तो वो है प्लान। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप जैसे ये अभी जो ग्राफ में आप देख रहे हो, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो देखो शुरू में कैसे ऑपरेट होता है। आप अगर कोई भी टाइप के एक चार्ट ले लगे, ठीक है, अगर एक्सेल में कोई भी टाइप की चार्ट करते हैं, तो आपको जनरली जो दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जनरली जो आपको पैटर्न दिख रहा होगा वो ऐसे टाइप के कुछ चार्ट्स आता है, राइट। जैसे हम लोग एक्सेल पे अगर कोई चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसमें ये आता है। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए भी ऐसा एक चार्ट है जिसको बोलते हैं लाइन चार्ट, क्योंकि ये लाइन जैसा दिख रहा है। अब ये लाइन फॉर्मेशन कैसे होता है उसका बेसिक मैं आपको बता देता हूं। ये लाइन जहां से भी क्रॉस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये पॉइंट देख लेते हैं। अगर आप नीचे आओगे तो नीचे आपको डेट दिखता है। बेसिकली कोई भी आप चार्ट अगर सिलेक्ट करते हो, करने से पहले जो है आपको एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो एक टाइम फ्रेम है। आपको ऐसे कोई भी अगर आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो फायर्स की प्लेटफॉर्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एनालिसिस करने के लिए भी बहुत अच्छी ग्राफ पैटर्न्स मिलता है, क्योंकि ये सेम ट्रेडिंग व्यू वाली ग्राफ पैटर्न इस पे आपको मिल जाता है।
फायर्स में आप लोग भी ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। अकाउंट ओपनिंग इज एब्सोल्युटली फ्री। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक शेयर किया है, अगर आप वो लिंक क्लिक करके साइन अप करते हो तो आपको जो है अकाउंट ओपनिंग फ्री हो जाता है, एंड टॉप ऑफ इट पूरा लाइफ टाइम के लिए एएमसी भी फ्री हो जाता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम है, तो बहुत सारा टाइम सबको दिखा रहा है, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जैसे आपको कन्वीनियंट है आप उसके हिसाब से जो ये टाइम फ्रेम यूज करते हो। तो अभी फिलहाल मैंने जो है सिलेक्ट किया है 1 डे। तो होता कि आप जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो, एक आपका जो ग्राफ पे पॉइंट होता है वो एक दिन का होता है। ऐसा फॉर एग्जांपल अभी मैंने 1 डे सिलेक्ट कर लिया, मतलब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला हिस्सा पे, तो ये 18 अक्टूबर 21 दिखा रहा है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये मैंने ये पॉइंट पे सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब देखो ये यहाँ पे आप देख सकते हो 18 अक्टूबर 21 का जो है पॉइंट है। तो ये जो लाइन ग्राफ होता है ये बेसिकली क्लोजिंग प्राइस मतलब क्या रहता है, जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया है 1 डे, इसका मतलब ये है कि उस दिन का, एक दिन का ग्राफ है और उस पर्टिकुलर दिन का क्लोजिंग प्राइस जो है यहाँ पे है, देखो ये डॉट, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हो ये जैसे यहाँ पे देखो 25 का ये ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर ये वाला डॉट अगर आप देखोगे तो ये जो है क्लोजिंग प्राइस ऑफ 25 अक्टूबर का है। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे एक मिनट चार्ट लगा देते तो क्या होगा, वेरी सिंपल, मैं आपको बता देता हूँ, वो भी क्लियर कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट कर दूंगा तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम दिखेगा ये बेसिकली 1 एवरी मिनट का रहेगा। आप यहाँ पे ये नीचे आप यहाँ पे ये पॉइंट पे मार्क कीजिए तो पता चलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे देखो पॉइंट कर रहा हूँ ग्राफ को, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो 226 रुपये दिखा रहा है, एंड ये जो 1840 वाला है, अगर थोड़ा सा मैं राइट जाऊंगा देखो टाइम देखो बढ़ता जाता है। टाइम आपको कहाँ मार्क करना है, ग्राफ के नीचे में, ये यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे मार्क करो क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। देखो मैं अगर यहाँ से अभी लेफ्ट राइट जा रहा हूँ, एक एक जो है आपको मिनट इंक्रीज होता जाता है। देखो 1858, 1859, 1904। अगर आप 5 मिनट सेलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट मिनट जो है 5 मिनट बढ़ेगा। आपको एक 10 मिनट का दिखा देता हूँ, 1 मिनट का तो दिखा लिया। ये देखो जैसे मैंने ये यहाँ पे मैंने रखा है अभी, तो ये देखो 13.25 दिखा रहा है, नेक्स्ट वाला होगा 13.45, 45, 55, 14.5। देखो तो ये हो गया आपकी ग्राफ वाले पैटर्न। अब इसको हम लोग जो है सिलेक्ट कर लेंगे 1 डे, ताकि ये प्रॉपर ग्राफ जैसा दिखे, ठीक है। तो ये हर एक पॉइंट जो है एक एक दिन का है। अब इसमें प्राइसिंग कौन सा दिखाता है, ये बेसिकली क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करता है। ये जो ग्राफ है ये सब क्लोजिंग प्राइस है। मैं आपको ये जो ग्राफ है ये सब क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, क्लोजिंग प्राइस। ये हर एक डॉट जहां भी ये जो ग्राफ जहां जहां कनेक्ट करता हुआ जाता है, ये सब जो है क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आप इक्विटी पकड़ लो, कोई भी इंडेक्स आपका आप पकड़ लो, सुबह क्या प्राइस पे खुलता है कोई मैटर नहीं करता है, ये जो डे एंड में जो क्लोज होता है उसका प्राइस यहाँ पे दिखाता है। अब ये हो गया लाइन चार्ट। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है आपको खाली क्लोजिंग प्राइसेस ही इसमें दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि यार मतलब दिन का ओपनिंग क्या है, दिन का हाई क्या है, दिन का लो क्या है। तो 4 चीजों पे जो है आपकी बनती है कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग वही बात करेंगे। कैंडल स्टिक वाली ग्राफ क्या होता है, तो कैंडल स्टिक आपको जैसे आपने देखा होगा, तो ये एक बॉक्स टाइप का रहता है, एंड देन ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, थोड़ा सा नीचे निकला हुआ रहता है। कुछ कैंडल्स ऐसे भी रहता है, बॉक्स मतलब बॉक्स रहेगा पक्का, और इसमें खाली ऊपर की तरफ रह सकता है, या फिर आपका खाली नीचे की तरफ रह सकता है, या फिर खाली एक स्क्वायर इस बॉक्स भी हो सकता है। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अब जो भी आप कैंडल अगर हम लोग ले लेंगे, कोई भी पर्टिकुलर कैंडल अगर हम लोग ले लेंगे, तो ये बॉक्स हो गया, ठीक है। ऐसा रहता है आपका कैंडल, और इसके अंदर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। एक ग्रीन वाला भी कैंडल कर लेते हैं, पूरा फील्ड रहेगा, आपने ये तो देखा होगा। सो ये जो 2 कैंडल्स आप लोग देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब है बुलिश और बियरिश के बारे में तो आप सुने ही होंगे। तो बियरिश का मतलब है मार्केट जब नीचे नीचे जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट आज बियरिश है। अगर मार्केट ऊपर ऊपर जाता है तो हम लोग बोलते हैं उसको बुलिश है, ठीक है। तो ये जो है एक पॉजिटिव कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है। बुल होता है ना, बुल, हमारा चैनल भी उसी नाम पे है, बुलिश मतलब हम लोग पॉजिटिव है। सो ये पॉजिटिव कैंडल है। ये जो है नेगेटिव कैंडल है, ठीक है, इसको बोलते हैं बियरिश कैंडल। ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड मतलब मार्केट नीचे आ रहा है। अब ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ये कैसे बनता है एक्चुअल में, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल है, दोनों के दोनों कैंडल जो फॉर्मेशन होता है, सिस्टम दोनों का सेम है, बस छोटा सा डिफरेंस है, जिसके वजह से एक ग्रीन बनता है, एक रेड बनता है, जो आपको पता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सो बेसिकली क्या होता है, ये कैंडल बनता कैसे है, ये डिपेंड करता है कि आपका दिन का, मिनट का, वीक का, जो भी आप कैंडल की ड्यूरेशन, जो आप मतलब जो ग्राफ पे ड्यूरेशन सिलेक्ट करते हो, हम लोग अभी जो है डे का ड्यूरेशन सिलेक्ट किए हैं, उस पर्टिकुलर डे का
ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, और दिन का हाई क्या है, हाई, और दिन का लो क्या है। मतलब एक दिन में उस पर्टिकुलर इक्विटी में कितना ऊपर गया, कितना हाई गया, कितना ऊपर गया, कितना हाई गया, तो वो होता है हाई पॉइंट। और कितना लो जाके फिर वापस आके क्लोज दिया, वो होता है लो पॉइंट। अब मैं आपको दिखाता हूं। तो इसमें मैंने क्या क्या बताया, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, दिन का हाई, दिन का लो, ठीक है, OCHL। समझ में आ गया। लेट्स अज्यूम कि एक इक्विटी या फिर आज इंडेक्स या फिर कोई भी ऑप्शंस आपका जो है आज ओपन हुआ सुबह, जैसे मतलब मार्केट खुलता है ओपनिंग प्राइस एक आ गया, ठीक है, और हम लोग जो है दिन का चार्ट हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। अब मिनट का भी सेम है कॉन्सेप्ट। तो ओपन हो गया लेट्स से कि 100 रुपए पे, आज सुबह मार्केट खुला और खुलने के बाद जो है 100 रुपए पे जो है मार्केट ओपन हुआ, पर्टिकुलर ट्रेड का जो भी मतलब पर्टिकुलर का इक्विटी का है। फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऐसे ऊपर 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 ऐसे ऊपर गया, ठीक है, जाके हाई टच किया 122 पे, ठीक है, 122 सबसे ऊपर गया मार्केट, मतलब हाई। तो ये हो गया आपका 122, ठीक है। अब क्या हो, ऊपर 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 गया तो प्राइस कैसे ऊपर जाता है, ये लॉजिक तो आपको पता ही होगा। जैसे लोग खरीदते हैं, अगर हम लोग कोई भी इक्विटी पे बहुत ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, बहुत वॉल्यूम में खरीद के आ रहे हैं, मतलब बहुत सारा पैसा डाल रहे हैं, और ऊपर 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 स्टॉक जाता रहता है। जैसे जितना पैसा डालते रहेंगे, जितने स्टॉक्स खरीदते रहेंगे, ये ऊपर 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 मार्केट को पुश करता रहेगा। तो वहां से जो है डेवलप होता है ये हाई पॉइंट। तो दिन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जहां पे जाके आ गया, वो हो गया आपका हाई पॉइंट, ठीक है। तो मान लो कि वो हो गया हमारे 122 रुपीज। फिर क्या होता है, जैसे देखो मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता कि खाली लोग खरीदते रहेंगे खरीदते रहेंगे खरीदते रहेंगे, उसका मतलब मार्केट एक ही साइड जाएगा। लोग बेचते भी हैं, तो जब बेचते हैं फिर मार्केट नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा। अब ये मैटर करता है कि खरीदने वालों से अगर बेचने वाले ज्यादा हो गए तो फिर मार्केट ज्यादा नीचे आ जाएगा, अगर बेचने वालों से खरीदने वाले लोग ज्यादा हो गए तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, राइट। ये है कॉन्सेप्ट। तो कुछ लोग जो है सेल करते हैं सेल करते हैं सेल करते हैं, करते करते एक दिन में जो है मतलब एक दिन में जो है प्राइस ओपनिंग प्राइस से और नीचे भी आ गया। जो ओपन प्राइस था 100 रुपीज, उससे और नीचे भी आ गया, ठीक है। तो मान लो कितना आ गया, 80 तक मान लो आ गया। तो ये दिन का लोएस्ट प्राइस है, ठीक है। अब क्या होता है, 330 को जो है मार्केट बंद होता है, शार्प 330 पे जो है मार्केट ने जाके जो है बंद कर दिया, कहां पे, 110 पे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि मार्केट बंद हो गया 330 को, 915 पे खुला था जो कि 100 रुपीज पे खुला, फिर 330 को क्लोज हो गया 110 पे, और बीच में मार्केट ने जो है रैली किया है, मतलब ऊपर भी गया और नीचे भी गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस। अब ये कैंडल जो है ग्रीन कलर का बनेगा या फिर रेड कलर का बनेगा, वो डिपेंड करता है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस पे। अगर हमारा ओपनिंग प्राइस जो भी है उससे अगर क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा हो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ भी, तो वो बनता है बुलिश कैंडल, मतलब ग्रीन कलर का कैंडल, मतलब पॉजिटिव वाला कैंडल। क्योंकि हमारा ओपनिंग प्राइस एक प्राइस पे था और मार्केट ऊपर गया, जाने के बाद थोड़ा सा हाई पे, थोड़ा सा ऊपर, मतलब ओपनिंग प्राइस के ऊपर जो है क्लोज दिया है, इसका मतलब हम लोग पॉजिटिव साइड पे है, मार्केट पॉजिटिव साइड पे है। तो इसलिए ये कैंडल जो बनेगा ये बनेगा ग्रीन कलर। अब ये ग्रीन कलर कैंडल में वैल्यूज क्या क्या रहेगा, जैसे आपको बताया। अब हम इसका जो है कैंडल बनाएंगे। तो अगर आप कोई भी कैंडल देखते हो तो कैंडल में एक जो है इसकी बॉडी रहता है, ऐसा एक बॉडी रहता है, और ये जो विक्स रहता है। जैसे कैंडल में आप देखे हो वो होता है ना, वो क्या उसको बोलते हैं पता नहीं, मतलब वो जो निकला हुआ रहता है जहाँ पे आप आग लगाते हो, तो वो, इसको शैडो भी बोलते हैं। मान लो कि दोनों तरफ है, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ रहेगा, एक साइड भी रह सकता है। बहुत सारे टाइप की कैंडल्स आप देखे होंगे। अब इसके अंदर जो ये पूरा कंप्लीटली ग्रीन है ग्रीन है ग्रीन है ग्रीन है। अब ये कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस क्या है, 100 रुपीज है। सो 100 रुपीज पे जो है मार्केट ने खुला, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको देखना है कि ओपनिंग प्राइस बढ़ा है या फिर क्लोजिंग प्राइस बढ़ा है। जो बढ़ा होगा ऊपर रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्राइस तो वैसी है, 0 से शुरू होता है एंड देन 1 2 3 4 5 6 होकर ऊपर ऊपर जाता है, तो ये भी वैसी है। तो पहले हम लोग ओपनिंग प्राइस देख लेंगे, क्या है 100, क्लोजिंग प्राइस 110 है, इसका मतलब 110 बड़ा है, मतलब क्लोजिंग प्राइस बड़ा है ओपनिंग से, इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस जो है ऊपर रहेगा, राइट, और ओपनिंग प्राइस जो है नीचे रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे ओपनिंग प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस हमारा 100 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये है आपका ओपनिंग प्राइस, तो ये यहाँ पे 100 है, ठीक है। फिर क्लोजिंग प्राइस डालेंगे, क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, तो ये
ये हो गया आपका 110, ये हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस। फिर तो ये हो गया आपकी बॉडी ऑफ द कैंडल। ये बॉडी में आपको खाली ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दिखता है। अगर आपको कैंडल पूरा भरा हुआ जो पार्ट दिखता है, जो बॉडी है, उसमें ये ओपनिंग प्राइस दिखता है, ये क्लोजिंग प्राइस दिन का दिखता है, ठीक है। एंड देन ये जो प्राइस जो ऊपर तक गया है, ये जो यहां तक गया है, ये है हाई पॉइंट। सो बेसिकली दिस इज द हाई पॉइंट। तो ये दिन का हाई कितना था हमारा, 122 था, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 122 हो गया, ठीक है। ये जो है हमारा दिन का लो पॉइंट है। लो पॉइंट दिन का कितना था, 80 था। तो बेसिकली ये हो गया आपका टोटल कैंडल। तो ये ग्रीन वाला बॉडी वाला हिस्सा आपको मिल गया, जहां पे ओपनिंग प्राइस था 100 रुपीज, आपने मार्क कर लिया। क्लोजिंग प्राइस इसकी जो 110 है आपने मार्क कर लिया। डाउन मतलब सबसे दिन का सबसे नीचे वाला प्राइस जो लोएस्ट प्राइस था वो था 80, वो भी मार्क कर लिया। और टॉप प्राइस जो कि आपका 122 है वो भी मार्क कर लिया। तो इससे बन गया आपका बुलिश कैंडल, मतलब पॉजिटिव कैंडल, ग्रीन कैंडल आपका बन गया। तो ये आपको समझ में आ गया, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा और रिवाइंड करके देख सकते हो, मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ। छोटी सी टॉपिक है लेकिन सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ जाते हो, ये बेसिक है। ये होता है ना पिलर्स, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो, पिलर्स आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो ये है पिलर। ये आपका अगर कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो आप कैंडल देख के आपको इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो रहा है, मार्केट के क्या साथ क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रीन वाली कैंडल। अब हम लोग एक रेड वाला कैंडल करेंगे। तो रेड में क्या होगा, मैंने जैसे आपको बताया था, अगर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है, मतलब ओपनिंग जो प्राइस पे हुआ है, क्लोजिंग प्राइस अगर उससे नीचे क्लोज होता है तो फिर वो नेगेटिव दिन बन गया, मतलब मार्केट नीचे गया है, तो वो हो जाएगा आपका बियरिश कैंडल, नेगेटिव कैंडल या फिर रेड कैंडल, वो बनाते हैं। सो ये क्या सिनेरियो हो सकता है, लेट्स अज्यूम कि मार्केट जो है ओपन हुआ 100 पे, क्लोज क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे क्लोज होगा, नीचे क्लोज होते ही वो नेगेटिव होगा, राइट। दिन का क्लोज या 1 मिनट का क्लोज या 5 मिनट का क्लोज, जो भी जो आप ग्राफ पे सिलेक्ट किए हो, तो क्लोजिंग प्राइस यहां होगा 80 रुपीज, ठीक है। देन आपका हाई क्या होगा, हो सकता है हाई आपका ओपनिंग प्राइस वाला भी तक भी जा सकता है या फिर उससे ऊपर जा सकता है। लेट्स अज्यूम कि दिन में पूरा हाई जो गया 120 तक, हो सकता है, राइट। 100 पे खुला और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर नीचे होते हुए सबसे हाई टिप को ऐसा टच करके आ गया, 120 था। वैसे लोएस्ट पॉइंट भी एक हो सकता है कि मार्केट जो है 60-70 पर तक टच करके आ गया, मान लो कि 60 तक चला गया तो 60, ठीक है। मतलब नीचे कभी आया, झट से 60 को छू के ऐसे ऊपर फिर चला गया, ठीक है। और दिन के एंड में जो है क्लोजिंग प्राइस आपका दे दिया 80, समझ में आया। तो खुला मार्केट दिन में 100 रुपए में 80 रुपीज पे क्लोज दे दिया। इसका मतलब 100 में खुला, 80 में बंद किया, 20 रुपीज का आज जो है मार्केट नीचे गया है। तो ये हो गया आपका बेयरिश कैंडल, मतलब नेगेटिव कैंडल, रेड कैंडल। तो इसका कैंडल कैसे बनेगा, आप लोग भी बना सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए आप। तो ये अपना, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो प्राइस नीचे है वो नीचे रहेगा। तो अगर हम लोग, तो ये जो बॉडी कैसे बनता है, ये ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस पे बनता है, राइट। दिन का ओपन प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो इसमें हायर प्राइस कौन सा है, लास्ट वाले कैंडल में आपने देखा था कि क्लोजिंग प्राइस हाई था, 120 या 110 जो भी मैंने बताया था, इसलिए क्लोजिंग प्राइस ऊपर लगा था। लेकिन इस बार हायर प्राइस कौन सा है, ओपनिंग प्राइस हायर है या फिर क्लोजिंग, डे का ओपन प्राइस हाई है या फिर क्लोजिंग। तो डेफिनेटली ओपन प्राइस ही हाई है, तो यहाँ पे अपना 100 रुपीज मार्क कर लिए, ये हो गया अपना ओपन प्राइस, ठीक है। क्लोज प्राइस कितना है, 80 रुपया, ये भी मार्क कर दिए, ये हो गया अपना क्लोज प्राइस। डे का हाई वो तो सेम रहेगा, डे का हाई 120 है, ऊपर ही रहेगा। डे का लो 60 रुपीज, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बियरिश कैंडल। आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत ईजी है। अभी जो है आप कोई भी ग्राफ देख के बता सकते हो कि इसमें जो है ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, बेयरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, वो तो आपको रेड ग्रीन से पता चल जाता है। जैसे आप एक ग्रीन कलर का कैंडल देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि यार ओपन प्राइस से जो है क्लोजिंग प्राइस जो है ऊपर बना है। और जैसे आप रेड कैंडल देखते हो आपको समझ में आ जाता है कि यार मार्केट जो खुला जो प्राइस पे उससे घट गया है, 20 रुपया, 25 रुपया, 5 रुपया जो भी घट गया है, ठीक है। अब देखो ये कैंडल्स हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पे ऐसे ऊपर एक विक रहेगा, नीचे एक विक रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। कभी कभार कैंडल खाली ऐसे बॉक्स बन सकता है, कभी कभी कैंडल आपका खाली ऊपर वाला रह सकता है, कभी कभी कैंडल आपका खाली नीचे रहेगा, कभी कभी बहुत ज्यादा लंबा ये जो आपका वीक रहेगा एंड देन छोटा सा कैंडल रहेगा,
कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि ऐसे छोटा सा बॉक्स रहेगा एंड देन नीचे बहुत लंबा रहेगा। तो मैं अब आपको जो है दिखा दूंगा कुछ लाइव चार्ट्स टू अंडरस्टैंड कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे होता है। सो ये देखो, अभी हम लोग जो है लाइन चार्ट पे हैं। इसको हम लोग जो जाएंगे, आप कोई भी ग्राफ अगर यूज़ करते हो, किसी की भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, यहाँ पे ऐसे देखो रहता है, तो आप कौन से टाइप के जो है पैटर्न फॉलो करना चाहते हो चार्ट्स पे, तो ये हम जाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। सो यही जो है आज के डेट पे सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है पैटर्न। ये हर एक जो कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब जो है एक एक कैंडल है। ये देखो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रहा है ये सब प्राइस है। इसमें देखो क्या क्या है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये दिन का हाई है, ये दिन का लो है, ये क्लोजिंग प्राइस है। तो ये चारों के चारों जो प्राइसेस होता है उसके हिसाब से जो है कैंडलस्टिक फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर अभी कैंडल पे मैं क्लिक करूंगा, मान लो कि मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी प्राइस डिफरेंट होगा, अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी प्राइस चेंज होगा। ठीक है, उसके हिसाब से कैंडल बनेगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये वाली कैंडल लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ये पर्टिकुलर कैंडल को ले रहे हैं तो इसको ये देखो, ये एक बेयरिश कैंडल है, नेगेटिव कैंडल है, मतलब प्राइस जो है नीचे गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी ओपनिंग प्राइस से जो है क्लोजिंग प्राइस नीचे क्लोज हुआ, राइट। तो ये आपका ओपनिंग प्राइस हुआ। देखो मैं जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, अब राइट साइड पे देखो कितना प्राइस दिखा रहा है, 244 पॉइंट कुछ दिखा रहा है, राइट। कहाँ देखोगे, ये यहाँ देखो, यहाँ देखो प्राइस दिखा रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर डे का। ठीक है, तो ये हो गया कहाँ पे, ये कितना दिखा रहा है, 244 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। देखो आप यहाँ पे देखो ओपनिंग प्राइस वहाँ पे। अब देखो ये बड़ा वाला कैंडल को मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखो ये ओपनिंग प्राइस कहाँ है, ये है ओपनिंग प्राइस, ये देखो 244.70 यहाँ है। ठीक है, दिन का हाई प्राइस कहाँ है, ऊपर थोड़ा सा ही ऊपर है, तो 245 यहाँ कहीं होगा, तो वो भी दिखा रहा है, देखो हाई प्राइस। तो ये समझ में आ गया आपको कैसे अभी कैंडल स्टिक फॉलो करना है। सिमिलरली एक बुलिश कैंडल भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बहुत बढ़िया सा बड़ा सा बुलिश कैंडल है, ये वाला। ठीक है, अगर आप इस पे देखोगे तो बुलिश कैंडल में क्या होगा, जनरली आपकी जो ओपनिंग प्राइस है उससे जो है क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा हुआ है। इसका मतलब ओपनिंग प्राइस जो है नीचे है, मतलब दिन जो है खुला यहाँ पे और प्राइस ऊपर 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 जाके दिन में जो है क्लोज हुआ यहाँ पे, और बीच में जो है कभी प्राइस ऊपर बहुत ऊपर जाके भी आ गया है। ठीक है, और बहुत थोड़ा सा नीचे भी जाके आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके दिन का हाई, ये हो गया आपका दिन का लो, ये हो गया आपका ओपनिंग प्राइस, ये हो गया आपकी क्लोजिंग प्राइस। अब समझ में आ गया। तो ग्रीन कैंडल होने से नीचे रहेगा ओपनिंग प्राइस, रेड कैंडल होने से ऊपर रहेगा ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस रहेगा यहाँ उल्टा है। मतलब यहाँ पे देखो ये क्लोजिंग प्राइस है दिन का। अब हम लोग इस पे जो है डे चार्ट ये सिलेक्ट किए हैं। अगर हम लोग मान लो कि इसमें मंथ चार्ट के सिलेक्ट करेंगे तो डे चार्ट में क्या होता है, ये एक एक कैंडल जो है एक दिन का है। ठीक है, अगर मैं मंथ सिलेक्ट करूंगा तो एक एक कैंडल जो एक मंथ का होगा। जैसे यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे अभी अगर मैं मान लो एक मंथ क्लिक करता हूँ, देखो मंथ जो है आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ मार्क करो आप। अभी ये देखो, अभी मैं यहाँ पे हूँ तो 1 सितंबर दिखा रहा है, यहाँ आ जाऊँगा तो 1 अगस्त दिखा रहा है, यहाँ आ जाऊँगा जुलाई, जून, मई, अप्रैल। देखो हर एक कैंडल स्टिक जो है एक एक मंथ का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर लूँगा वीक, तो हर एक वीक का दिखाएगा। ये देखो 25 अक्टूबर, उससे पहले जो 11 अक्टूबर। तो ये हो गया आपके बेसिक कैंडल स्टिक के बारे में जानना कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन कैसा होता है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा आई होप कि उनको इस पे पूरा का पूरा जो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं सारे के सारी चीजें बोलने से सब ऊपर चला जाएगा, मुझे भी ऊपर चला गया था। देखो सिंपल सी चीज है, ये एक यूनिवर्सिटी है जो ट्रेडिंग है, ये एक लर्निंग यूनिवर्सिटी है। हम लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो। मैं क्लास 1 में अभी शुरू कर रहा हूँ, आप जो है प्री क्लास से शुरू कर रहे हो सकता है कि आप भी क्लास 1 पे हो या फिर प्री स्कूल में हो। तो जो है मैं जैसे जैसे सीखता जाऊंगा, जो जो फॉर्मूला में मैं सीखूंगा वही चीजें आपको दिखाऊंगा। तो मैं खुद सीखने के लिए बहुत सारे चैनल्स फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारे बुक्स फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे जो है कॉन्सेप्ट वाइज, देखो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर प्रॉपरली क्लियर होता है अब आपको आगे चल के जो है बहुत ईजी हो जाएगा। मैं इस पे मानता हूँ, इसलिए मैं बहुत टाइम देता हूँ लर्निंग पे, और जो मैं सीखता हूँ वही चीज़ों को जो है सिंप्लीफाई करके आपको वीडियो में बताऊंगा। सो वो है बात दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक यार थम्स अप दे दो, मतलब लाइक तो कर दो, अच्छा रहेगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसके बाद नया कुछ चैप्टर पे लाएंगे तो छोटा छोटा सिंपल चीज़ों को बहुत ईजिली समझा के आपको दिखाऊंगा, ईजी वे में समझा के आपको दिखाऊंगा। सो बाय बाय, टेक केयर।